हरे कृष्णा फ्रेंड। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। यह सीरीज बेसिकली एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है, जिसको हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं चिंता। सो व्हाट इज दिस एंजाइटी? क्या है ये एंजाइटी? किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है। अगर हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए तभी हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी को सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एंजाइटी का मतलब है चिंता। अगर एंजाइटी की को अगर हमें 3 शब्दों में बोलना हो तो मैं उसको कह सकता हूं, एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस एंड फियर। तो जब भी मुझे बेचैनी फील होती है तो मैं कह सकता हूं इट्स बिकॉज ऑफ सम एंजाइटी। सो व्हाट इज दिस एंजाइटी? क्या है ये एंजाइटी? एंजाइटी एक्चुअल में हमारा एक शत्रु नहीं है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एली। सो एंजाइटी इज ए सम सॉर्ट ऑफ एली, इट्स नॉट ए एनिमी। एक्चुअली एंजाइटी इज नेचुरल रिस्पॉन्स, ये हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये हमारे रिस्पॉन्स है हमारे डिफेंस सिस्टम का। बॉडी में बाहर अब कोई भी हमें अटैक होगा, थ्रेट आएगा, तो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो एंजाइटी भी एक तरह से हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है और बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब भी कोई थ्रेट आता है। यह थ्रेट कोई भी हो सकता है। आजकल की लाइफ में वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट मीन्स समवन इज अटैकिंग ऑन यू, कोई आप पे अटैक कर रहा है। पर आजकल के समाज में जब हम सब सुरक्षित हैं और सभी तरह की सुविधाओं से हमारे पास हैं और सब तरह का कंट्रोल है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये फिजिकल हार्म नॉर्मली नहीं आता। सो फिजिकल हार्म इज द एक्चुअल थ्रेट। दूसरे तरह का जो थ्रेट है वो है इमोशनल थ्रेट। ये जो एंजाइटी है बेसिकली ज्यादातर इस इमोशनल थ्रेट की वजह से होती है, और ये हानिकारक भी तभी है इफ इट इज बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल थ्रेट। तो हम एक बार और समझते हैं। सो एंजाइटी जो बेसिकली इट्स ओवर एली, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल रिस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी के सर्वाइवल रिस्पॉन्स का पार्ट है और ये एक तरह से रिस्पॉन्स है किसी भी थ्रेट का। एक्चुअली हमारी बॉडी किसी भी एक्शन के प्रति रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देती है। जैसे अगर मैं किसी को पिंच हुआ तो इमीडिएटली मेरा हाथ पीछे की तरफ मुड़ता है, तो एक तरह का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। तो एंजाइटी भी एक तरह का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। सो एंजाइटी अलाउ करती है हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना और प्रोटेक्ट करना इंजरी से। तो ये इंजरी और थ्रेट कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी सम फिजिकल थ्रेट, लाइक हम अपने घर में बैठे हैं और हमें लगता है कि घर में आग लग गई है, या फिर घर में कोई चोर घुस आता है, तो ये फिजिकल थ्रेट है। इमोशनल थ्रेट, आपने कोई न्यूज सुनी, आपको और लगा कि आपको कोई खतरा आ गया है, या फिर आपका शेयर मार्केट में काफी बड़ा लॉस हो गया है, ये इमोशनल थ्रेट है। तो हमारी बॉडी बेसिकली नहीं बता पाती ये एक्चुअल फिजिकल थ्रेट है या इमोशनल थ्रेट है। जो फाइनली जो रिजल्ट्स आते हैं दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो अब हम समझेंगे हमारी बॉडी में कौन से पार्ट हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस थ्रेट के अगेंस्ट। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो, हम अपने ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर, फर्स्ट इज नियोकॉर्टेक्स, सेकंड इज लिम्फिक एंड थर्ड इज ब्रेन स्टेम। जो सबसे बेसिक जीव होते हैं, जिस तरह से रेप्टाइल हो गए, आपके घर में छिपकली हो गई, वो सबसे बेसिक जीव हैं। ये सभी जीव ओनली दे आर डूइंग देयर बेसिक वाइटल फंक्शन। बेसिक वाइटल फंक्शन मतलब वो सारी एक्टिविटी जिसको बॉडी को करना होता है, तो उसके लिए केवल ब्रेन स्टेम की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेन स्टेम बेसिकली हमारे सर के नीचे वाला भाग होता है, गर्दन और सर के बीच वाला भाग।
आपको याद होगा, आपने एक फिल्म देखी थी नाना पाटेकर की, जिसमें नाना पाटेकर बोलता है कि इंसान के सर के पीछे छोटा दिमाग होता है। तो दिस इज द सेम लोकेशन, वी कॉल्ड इट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का बेसिकली कार्य क्या होता है, शरीर के जितने भी वाइटल फंक्शन है, वाइटल मतलब जरूरी फंक्शंस हैं, ये वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। ये जरूरी फंक्शन है जैसे कि आपका हार्ट का रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और ये सब चीजें। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जिसको हम लेवल 2 बोल सकते हैं। ब्रेन स्टेम इज लेवल 1। ब्रेन स्टेम हर किसी जंतु में होगा, बेसिक से बेसिक। सेकंड पार्ट हमारा लिम्फिक सिस्टम है। लिम्फिक सिस्टम बेसिकली ये बीच वाला भाग होता है, ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है। लिम्फिक सिस्टम बेसिकली हमारा इमोशनल पार्ट है। तो लिम्फिक सिस्टम बेसिकली सब तरह की भावनाओं को समझता है, जैसे एंगर, फियर, सैड, डिजायर, प्लेजर। तो लिम्फिक सिस्टम एक ऐसा भाग है जो हर तरह की चीजों को समझता है। तीसरा भाग है नियोकॉर्टेक्स। नियो का अर्थ है न्यू। तो बेसिकली जितने भी होमोस्पेसिस ह्यूमन है और इस तरह के डेवलप प्रजाति है, इसमें यह नियोकॉर्टेक्स होता है। नियोकॉर्टेक्स सबसे डेवलप है, मोस्ट डेवलप। नियोकॉर्टेक्स बेसिकली हमारे लिम्फिक सिस्टम के ऊपर होता है। नियोकॉर्टेक्स का बेसिकली काम क्या है, ये लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग करता है। अब होता क्या है, जब भी हमारी आंखें किसी डर को देखती हैं, किसी भी वस्तु को देखती हैं, या हमारा कान कोई भी ऐसी चीज को सुनता है, सबसे पहले वो सिग्नल देता है हमारे लिम्फिक सिस्टम को। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो ये लिम्फिक सिस्टम आपका बीच में है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी आंखों से और कान से। आंख और कान इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट टू डिटेक्ट एनी डेंजर। तो कोई भी डेंजर आता है, ये डेंजर आपका इमोशनल भी हो सकता है और ये फिजिकल भी होता है। ये जब भी कोई इमोशनल आता है या फिर फिजिकल डेंजर आता है, ये ट्रिगर करता है कि हाँ मुझे खतरा आ गया है, और ये तुरंत सिग्नल देता है आपके ब्रेन स्टेम को, क्योंकि ब्रेन स्टेम हमारा सारी वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। वो समझ जाता है कि खतरा आ गया है, मुझे लिम्फिक सिस्टम ने ऑर्डर दिया है कि खतरा आ गया है और इस खतरे को मुझे हैंडल करना है। तो वो उसको हैंडल करने के लिए पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि नाउ इट्स अलार्मिंग कंडीशन, सो गेट रेडी। उसके रिजल्ट में बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं, रिफ्लेक्स आते हैं। सो बॉडी इन सब सिग्नल के रिस्पॉन्स में, जो सब सिग्नल हमें इस ब्रेन स्टेम के थ्रू मिले हैं, ब्रेन स्टेम इन सब सिग्नल को हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। और स्पाइनल कॉर्टेक्स इज कनेक्टेड टू कंप्लीट बॉडी। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्टेक्स है शरीर के सभी भागों से कनेक्टेड होती है। तो क्या होता है जब कोई इमोशनल थ्रेट या कोई रियल थ्रेट आता है, सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज जब भी कोई थ्रेट आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। इमीडिएट एक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग, बिकॉज आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, यू नीड टू रन और यू नीड टू फाइट, तो आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी। स्वेटिंग का पर्पस क्या होता है, स्वेटिंग हेल्प करती है हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। स्वेटिंग इज बेसिकली इज द नेचुरल कूलर फॉर द बॉडी। सो जैसे ही कोई रिस्क आएगा आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्वेट करना शुरू कर देगी। अब स्वेटिंग के साथ साथ अब क्योंकि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, आपको हैवी ब्रीथिंग शुरू हो जाएगा। हैवी ब्रीथिंग बॉडी इसलिए स्टार्ट करती है ताकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। और एक और थ्रेट आता है, आपने फील किया होगा जब भी कोई रिस्क होता है, जब आपका एग्जाम का टाइम है, आपको डाइजेशन इश्यू हो जाता है। एग्जाम का टाइम हो या फिर आपको लगे कि आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो रही हो ट्रेवल की, तब भी आपको डाइजेशन इश्यू आता है। क्या रीजन है इस डाइजेशन इश्यू का? एक्चुअली डाइजेशन जो होता है हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। अब क्योंकि आपके पास कोई थ्रेट आ गया है, कोई खतरा आ गया है,
तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, आपके डाइजेशन को कम कर देगी। दूसरा जो रेस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है कि यू नीड टू गो फॉर द टॉयलेट। ये भी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। उसका रीजन क्या है, बॉडी को पता है यू नीड टू गेट रेडी, सो यू शुड बिकम लाइट सो दैट यू कैन फाइट फॉर एनी थ्रेट। ठीक है, वी नो दैट इट्स नॉट ए फिजिकल थ्रेट, पर हमारे लिम्फिक सिस्टम को नहीं पता ये फिजिकल थ्रेट है। जो ये इंटेलिजेंस है, ये सब इंटेलिजेंस हमारे नियोकॉर्टेक्स में होती है, लिम्फिक सिस्टम में नहीं होती। बट लिम्फिक सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आई एंड ईयर। सो जब भी कोई थ्रेट आता है, विदाउट जजिंग दिस थ्रेट इज इमोशनल और दिस थ्रेट इज फिजिकल, इट गिव सिग्नल टू ब्रेन स्टेम। तो आपको डाइजेशन इश्यू आ जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगा टू गो फॉर द टॉयलेट, है ना। और आपकी बॉडी क्या होगी, टेंस हो जाएगी, टेंस हो जाएगी और हाइपर एक्टिव हो जाएगी। अब इस टेंस और हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, आपको कभी कभी माइग्रेन और पेन भी फील होता है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्स का एक्शन। पर जब ये एंजाइटी लॉन्ग टाइम तक रहती है, उस केस में क्या होता है, जब ये सारे इश्यू लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तब क्या होता है, तब हमें पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक इज अ फर्स्ट थिंग विच वी फील। Panic attack, hypertension. Hypertension basically is high blood pressure. Sometimes we can also get heart attack. We can have some problem like migraine, headache, pain issue, digestion issue. एक कॉमन हमारी डिसीज है जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी कहा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसका रीजन हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। सेकेंड थिंग, हैवी ब्रीथिंग, ओवर ब्रीथिंग, हैवी ब्रीथिंग और ओवर ब्रीथिंग, इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। तो सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, ये सब जो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ आवर बॉडी रिस्पॉन्स है। एक बार हम समझ गए इस एंजाइटी के इश्यू को, तब हम इस पे काम कर सकते हैं और अब समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा हाउ वी कैन रिमूव एंजाइटी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं रिलेटेड टू एंजाइटी, सो यू शुड कंसल्ट सम प्रोफेशनल डॉक्टर और प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका पर्पस एजुकेशनल पर्पस है। इट्स नॉट एनी मेडिकल एडवाइस, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एनी मेडिकल एडवाइस। थैंक यू, हरे कृष्णा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा कि हाउ वी कैन लर्न विद ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऑल दिस टाइप ऑफ एंजाइटी। हरे कृष्णा।